राम राम जी। और अब आ जाओ, गीता सुन लो। आज है गीता का मेरा 8वां दिन। तो सभी आओ और गीता के श्लोक सुनो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी तू श्रवण कर। दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहां देव सुशर्मा बड़ा धन पात्र रहता था। वह साधु सेवा करता था। एक दिन साधु के एक साधु कहने लगा, हे संत जी, मुझको नारायण जी के जानने का ज्ञान उपदेश दो। क्या कुछ आया समझ में? इसमें क्या क्या पूछा गया है? नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी माता जी को समझाते हैं, जिस प्रकार मैं आप सबको समझा रही हूँ। तो क्या कहते हैं कि हे लक्ष्मी तू श्रवण कर, तुम याद करो। तो मैं भी तुम्हें कह रही हूँ कि इसको याद करो। गीता के बिना कुछ भी नहीं है। प्लीज गीता के अध्याय जरूर सुनना। और मैं इसको 4-5 मिनट का ही बनाऊंगी। ऐसे टाइम का तुमने क्या करना है, कहाँ भाग के जाना है, जब भगवान के लिए भी 2 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकते हो। देखो, सुनने हम अपने आप कहते हैं उसमें कम मिलता है, लेकिन सुनने सुनने जो हमें कोई सुनाए, सुनने से हमें इसका बहुत सारा पुण्य मिलता है। वो आपको पता ही लग जाएगा। तो रोज प्लीज सारी आया करो और इसको पूरी को सुना करो। ज्यादा बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी है, 5 मिनट की करूंगी। तो कहते हैं, एक दक्षिण देश में एक परिपूर्ण नाम का एक राज्य नगर में राजा नगर में आया। वहां सुशर्मा बड़ा ही धन पात्र था। वहां का राजा बहुत ही धनवान था। वह साधुओं की सेवा करता था। एक दिन एक साधु कहने लगा, हे संत जी, मुझको नारायण जी के जानने का ज्ञान उपदेश दो, जिससे मेरा कल्याण होवे, मैं मोक्ष पद को पाऊं। ऐसे संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए। वहां एक बाल नामी ब्रह्मचारी भी आया। तो राजा ने क्या कहा उस संत जी से कि मुझे कुछ ऐसे ज्ञान की बातें बताओ जिससे कि मैं मतलब मेरा उद्धार हो जाए। क्योंकि मैं साधु सेवा करते हुए तो मुझे बहुत दिन बीत गए हैं, तो मैं ही अपना उद्धार चाहता हूँ। तो वो मेरे को आप बताएं। तो उसकी फिर एक है ना, कौन आया वहां पे? एक ब्रह्मचारी आया, एक बाल नामी ब्रह्मचारी। बचपन से ही जो ब्रह्मचारी था, बालक था, और वह वहां पे आया। उसकी बहुत सेवा की, विनय की, हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो। और देखो, दान पुण्य तो बहुत सारे करता था, लेकिन उसको भगवान की जानने की कोई वो नहीं थी, कोई बताता ही नहीं था। तो कहने लगा, मेरे को एक ऐसी बात बताओ जिससे मुझे ज्ञान मतलब उत्पन्न हुए, ऐसे बताओ। देखो, पढ़ने को तो पढ़ सकता था, लेकिन कोई समझाने वाला होना इसमें बहुत जरूरी है। जैसे हमें जो कुछ बातें आती है, लेकिन फिर भी हम पंडित जी के द्वारा पाठ वो करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई दूसरा सुनाए तो उसका महत्व कुछ और ही ज्यादा होता है। पाने का उपदेश करो जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मुक्ति हो। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं श्री तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से कल्याण होगा। तब सुशर्मा ने पूछा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से पहले भी कोई मुक्त हुआ है? उसने कहा था कि मुझे कोई भगवान के बारे में ऐसी जानकारी दे जिससे मैं मुक्त हो जाऊं, क्योंकि मैंने बहुत साल हो गए साधुओं की सेवा करते हुए। तो कहने लगा, ठीक है, मैं तो आपको दूसरे अध्याय का बताता हूँ जिससे मुक्त हो जाओगे। तो वो कहने लगा, पहले ऐसे बताओ कि कोई और भी इसको सुन करके मुक्त हुआ है। तो आइए, इस प्रकार है। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, तुझे गीता जी अच्छा। तब सुशर्मा ने पूछा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से पहले कोई और भी मुक्त हुआ है? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन मीन्स पुरानी कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर, उसे याद कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहां मैं भजन किया करता था। एक अयाली मतलब जो बकरियां चराते हैं, वो रोज बकरी चराने के लिए आता था और मैं वहां पे भजन करता था, बिल्कुल शांत जगह में, एक जगह में दिन रात वहां अपने भजन किया करता था। तो अयाली वन में बकरियां चराता था और मैं भजन करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को जा रहा था। जब शाम हो जाती है तो बकरियां वाले अपने पशुओं को लेकर के चले जाते हैं। तो चला गया, रास्ते में मार्ग में एक सिंह मीन शेर मिला। एक बकरी सबसे आगे चली जा रही थी, उसको देखकर सिंह भाग खड़ा हुआ। देखो, बकरी शेर को देखकर बकरी को भागना चाहिए, लेकिन उस शेर ने कुछ ऐसा किया चमत्कार कि वो खुद ही बकरी को देख करके भाग गया। तो कहने लगे सब, उसमें सब तक कोई नहीं था। एक तो बकरी चराने वाला था वहां पे, और एक वो सन्यासी था जो भी गीता के वह श्लोक पढ़ा करता था।
तो कहने लगा, उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए, अचंभा आया कि भाई ये कैसे हो सकता, जो बकरी को देख करके शेर भाग गया। वह अयाली है अचरज में पड़ गया, देख कर अचकित हुआ और मैं भी वहां आ खड़ा। आचर भाई ने मुझे कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देख कर सिंह डर के मारे भाग गया। तुम संत त्रिकालज्ञ हो, यह वर्तनांत मुझे कहो कि यह क्या रहस्य है। ब्रह्मचारी ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछले वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। कौन थी? जो बकरी थी वो पिछले जन्म में क्या थी? वो डायन थी। और जो ये शेर भाग गया है, ये कौन था? इसका पति था। सिंह भाग गया है। चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, अच्छा संज बताओ हे आली, मैं तुझे एक पिछले बताता हूँ। पिछले जन्म में ये डायन थी, जाति इसकी सुंदरी थी। जब इसका भर्ता मर गया तब यह बड़ी डैन हो गई, जिससे सुंदर लड़के को देखती उसको खा लेती। और सिंह पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डैन भी वन को गई थी। वहां डैन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर बन गया और ये बकरी डायन बन गई। मतलब ये है ना, तलाश में फिरती थी, कोई भी अच्छा सुंदर लड़का दिखे उसी को खा जाती थी। तो उससे उसको खा गई थी, वो शेर बन गया था शेर। वो फंदक शेर बन गया था और ये डायन बकरी बन गई थी। तो सिंह को पिछले जन्म की खबर है, बकरी को नहीं है। इसलिए बकरी को देखकर सिंह जाना कि अब फिर मुझे खाने आ रही है, क्योंकि बकरी जल्दी जल्दी चलती है जब उसे घर जाने की वह होती है शाम के टाइम में। तो इसलिए बकरी को देखकर सिंह जाना कि अब मुझे यह खाने के लिए आ रही है। तब अयाली ने पूछा, मैं पिछले जन्म में क्या था? तब ब्रह्मचारी ने कहा, तू पिछले जन्म में चंडाल था। फिर अयाली ने पूछा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटे? तो ब्रह्मचारी ने कहा, तुम तीनों का उद्धार करने वाला एक वार्ता मेरे से सुनो। पर्वत की कंदरा में एक शिला थी, उस पर श्री गीता जी का दूसरे अध्याय का लिखा हुआ श्लोक था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा। अब मैं तुम्हें मन वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। तब ब्रह्मचारी ने उन्हें गीता जी के अक्षर सुनाए तो तत्काल ही आकाश से विमान आए और उन सभी को विमान पर चढ़कर वैकुंठ लोक में ले गई। अधम देह से छुटकर देवदेही पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देवदेही पाकर अधम देह से छुटकर देवदेही पाकर यह भी वैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने फल का वर्णन कहिए। गीता के श्रवण अथवा दर्शन के करने से ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं और पाठ का फल तो और भी ज्यादा अधिक होता है। अगर हम गीता के श्लोक जो पढ़ता है उसके पास से भी निकलते हैं तो हमें बहुत ही मतलब सुगुन मिलता है, और जो हमारे बुरे काम कर रखे हैं तो वे हमारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप कभी भी देखा करो, जो ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, कोई कोई जो समझदार होते हैं, वे अपने पैरों का हाथ नहीं लगवाते। क्यों? क्योंकि वे गीता के ज्ञानी हैं, तो भगवान का वे भजन करते हैं। अगर हम उनके चरणों को छू कर अपने दिल पर लगाते हैं तो उनके आधे धर्म पुण्य हमें मिल जाते हैं। तो वह तो इतनी मेहनत करें, हमारी मुक्ति ऐसे ही हो जाती है। तो इसलिए गीता को तुम ऐसे मत समझा करो। गीता एक ऐसी चीज है जो हम इसको देखने से भी बहुत ही पवित्र हो जाते हैं, और अगर घर में गीता रखी जाए तो इसका कहना ही क्या है, लाजवाब है ये। और मैं इसलिए आज तुम्हें बार बार कहती हूँ कि छोटे बच्चों के बैग में एक 10 रुपए की गीता रखो और एक घर में भी गीता रखो। जब भी आपको टाइम मिले तो प्लीज गीता का श्लोक जरूर पढ़ा करो। ये श्लोक क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कई बहनें ये सोचती होंगी कि इसको कैसे पढ़ें, क्या करें। तो गीता को आपने इसमें लिखा हुआ है कि पहला अध्याय, वहां से शुरू कर देना है। जितना भी आपके पास टाइम हो आप पढ़ते जाना। और अगर छोटी गीता उसमें आपको अक्षर नहीं दिखते तो बड़े अक्षरों वाली गीता ले आना, हिंदी में ले आना। आप संस्कृत में अगर नहीं कोई पढ़ पाए तो उस श्लोकों को तुम कितना पढ़ो, जितना भी आप पढ़ो, तो उसमें एक धागा होता है, उस धागे को आप उसी पेज में लपेट के वहीं पर बंद कर दो। अगले दिन जब नहा दोगे, जब भी तुम्हें टाइम मिले तो आराम से बैठकर गीता को जरूर पढ़े।
2 लाइन 4 लाइन 1 पेज 2 पेज 3 पेज 1 पैरा 1 श्लोक जितना भी आपसे पढ़ा जाए तो आप प्लीज उतना पढ़िए। और आप ये बातों को झूठ मत मानिए, ये बातें सारी सच हैं। क्योंकि गीता जी के श्लोक में मैं भी पहले मैंने आपके पहले भी आपको बता दिया है, क्योंकि मैं गीता बहुत पुराने समय से पढ़ रही हूँ और कम से कम हो गए होंगे मेरे को इसको पढ़े हुए 2013 से पहले ही पढ़ती हूँ। 2013 से लगी थी मैं इसे पढ़ने, इससे भी पहले पढ़ी है मैंने। तो जब से शुरू है, अगर कोई मतलब मैं कहीं चली जाती हूँ या तो मैं देखो मैं गीता ले रखी है 3, एक गाड़ी के अंदर रखी है, एक मेरे पास यहाँ नीचे रखी है, एक ऊपर रखी है, जहाँ भी एक मेरे बेटे के बैग में है। तो 4 है हमारे पास गीता। जहाँ भी हम जाते हैं तो मैं गीता जरूर पढ़ती हूँ। अगर मेरे पास गीता नहीं है तो मैं इसका श्लोक पढ़ती हूँ। तो आप इस श्लोक को याद करिए, बोलो सर्व शास्त्रमयी गीता, सर्वदेव भयो हरि, सर्व तीर्थी मई गंगा, सर्वदेव भयो दयात। आपको याद होगी नहीं तो दोबारा फिर, सर्व शास्त्र मई गीता, सर्वदेव भयो हरि, सर्व तीर्थी मई गंगा, सर्वदेव भयो दयात। और गीता माता की जय।